हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट, अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। और यह पूरे ही गर्मी भर फ्लावरिंग करने के लिए हमारे गार्डन में बना हुआ होता है, हमारे गार्डन के रौनक को बना के रखता है। पूरी ही गर्मी भर जो है दोस्तों इस पौधे में भर भर के फ्लावरिंग होती है। जितनी ज़्यादा धूप आती है उतनी ही ज़्यादा आपको इस पौधे से फ्लावरिंग मिलती है। देख पा रहे होंगे आप मेरे मोगरे के पौधे को, कहीं पे भी जहाँ से भी नई ग्रोथ आई है हर जगह आपको बड्स बनती हुई दिख रही होगी, कलियाँ बनती हुई दिख रही होगी। किसी में छोटी छोटी कलियाँ हैं, किसी की कलियाँ बड़ी हो रही है। मतलब जिस तरह से पौधे में ग्रोथ हुई है उसी तरह से पौधा जो है वो कलियाँ भी बनाना शुरू कर दिया है। डोरमेंसी से बाहर लाने के लिए पौधे में किन किन कामों को करना था, कैसे कैसे पौधे को ट्रीटमेंट करना था, सारा ही चीज़ ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे शेयर करके रखा हुआ है। पॉइंट बाय पॉइंट में हर चीज़ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज देख पा रहे होंगे आप, रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। कितनी अच्छी मात्रा में मैक्सिमम फ्लावर्स से हमारा जो पौधा है वो अब भरने लगा है। हफ्ते भर में ये फ्लावर्स खिल जाएंगे, पौधा जो है बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। इसी बीच हमारे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कि उनके पौधे में ग्रोथ तो स्टार्ट हो गई है लेकिन पौधे में बड्स नहीं बन रही है, पौधा कलियां नहीं बना रहा है। तो इसका भी कुछ मेन कारण है दोस्तों। आप कुछ तो मिस्टेक किए होंगे अपने पौधे में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन को छोड़े होंगे जिससे आपका जो पौधा है वो फ्लावरिंग को एक्टिव नहीं कर पाया है। तो चलिए आज भी मैं आप सभी को कुछ ऐसे खाद ही बताऊंगी जिससे आपके पौधे में लगातार से ग्रोथ भी आएंगी और मैक्सिमम पौधा फ्लावरिंग भी करेगा। साथ ही आपको कुछ चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है, तभी आप अपने पौधे से मैक्सिमम फ्लावर्स ले पाते हो। चाहे वो पौधा छोटा सा हो या फिर बड़ा पौधा हो, सभी पौधे में पूरे ही गर्मी भर आपको फ्लावरिंग लेना है और अच्छी तरह से केयर करना है, तभी आप अच्छी न्यूट्रिशन ले पाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह चीज़ जानना है दोस्तों कि यह जो मोगरे का पौधा है यह एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। तो आपको इसको प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखना होगा। जिस जगह पे प्रॉपर धूप पौधे को मिले, जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आ रही हो, कम से कम 5 घंटे का सनलाइट पौधे को मिले, उस जगह पे आप अपने पौधे को शिफ्ट करके रखें। कोई भी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे शेड हो या फिर वहाँ पे धूप नहीं आ रही हो। अगर वैसी जगह पे आप रख रहे हो तो धीरे धीरे आपके पौधे की ग्रोथ तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन आपको आपके पौधे में बड्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि पौधे को जब खाना बनाने में किसी भी तरह की दिक्कतें आएंगी, पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको आपके पौधे में बेहतर रिजल्ट नहीं ही मिलेगी। यह चीज़ को समझना होगा आपको और अपने पौधे को प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखना होगा, तभी आप अपने पौधे से मैक्सिमम फ्लावरिंग ले पाओगे। साथ ही दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो यह है कि यह जो मोगरे का पौधा है इसको नमी ज़्यादा पसंद होती है। अगर गमले की मिट्टी को भी आप ज़्यादा सुखा रहे हो, मिट्टी आपकी ज़्यादा सूख जा रही है, तब भी आपको आपके इस पौधे में फ्लावरिंग नहीं मिलती है। इसलिए मिट्टी में नमी बनी हुई रहे, इस चीज़ पे भी आप खास ध्यान रखें। जब गमले की मिट्टी में ऊपर से नमी बनी हुई रहे और ऊपर से हल्का सा अगर सूख जाए और नीचे से नमी बनी हुई रहे, उस टाइम पे आप अपने पौधे में प्रॉपर पानी दे दें। इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखें। यह छोटी छोटी मिस्टेकें जो होती हैं ये हमारे पौधे को बहुत ही अंदर तक खराब करती हैं और हमारा जो पौधा है वो फिर फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। इसलिए ये जो दोनों ही चीज़ें मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, दोनों ही चीज़ों पे आपको खास ध्यान देना है। और तीसरा जो चीज़ है दोस्तों वो यह है कि आपको महीने में एक बार कम से कम मिट्टी की गुड़ाई कर ही लेनी है। बाकी जो भी चीज़ें, जो भी काम आपको करना था, अगर आपने कोई काम नहीं किया है पौधे को डोरमेंसी से बाहर लाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी को उसका लिंक भी दे दूंगी। जो चीज़ मैंने पहले से कर रखा है अपने पौधे में, तभी आज मेरे पौधे में इस तरह के रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। वो काम सबसे पहले आप कर लेना, तभी आज जो मैं आप सभी को न्यूट्रिशन बता रही हूँ उसको देना। और जो क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि जिनके जो है वो फूल नहीं बन रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं लेकिन फूल नहीं बन रहे हैं, उनको जो है आज जो न्यूट्रिशन बताऊंगी मैं वो देना ही देना है। तो चलिए न्यूट्रिशन में क्या दे रहे हैं आज हम लोग वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला चीज, महीने में एक बार अभी जो है
पौधे को आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे देना है, जो कि ऑलरेडी हमने अपने सारे ही पौधे में दे रखा हुआ है। मैं अभी दे के नहीं बताऊंगी। 8 इंच के गमले में 2 से 3 मुट्ठी दिया हुआ है। जो बड़े गमले में लगाया हुआ है, बड़े पौधे हैं, उसमें कम से कम आपको आधा किलो इतना दे देना है। इस तरह के मेजरमेंट से आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देना है। और एक जो दूसरा चीज आज हम लोग देने वाले हैं वो क्या है, चलिए मैं वो आपको बताती हूँ। दूसरा जो खाद हम लोग देने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ये जो है ये है केले के छिलके। केले के छिलके सूखे हुए हैं, इसको हमने पीस के देख पा रहे होंगे यहाँ पे पाउडर बना के भी रखा हुआ है। यह जो केले का छिलका होता है दोस्तों, इसका खाद पौधे के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे के विकास, शक्ति और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो ये और भी किस किस तरह से पौधे में मदद करता है दोस्तों, वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये खाद जो होता है वो जड़ों को मजबूत बनाता है और पौधे को तेजी से बढ़ाने में बहुत ही अच्छे से मदद करता है। और अगर फल फूल वाले पौधे हैं तो फल फूल लाने में भी ये बहुत ही अच्छे से मदद करता है। साथ ही जो है दोस्तों, ये कीटों से बचाने में भी पौधे को मदद करता है। और ये मिट्टी की संरचना को सुधार करने में भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो यह जो एक खाद है दोस्तों, ये आप सोच सकते हैं आपके पौधे में किस किस तरह से फायदे पहुंचाता है और कितनी बेहतरीन तरीके से ये आपके पौधे को फायदे पहुंचाता है। बड़े बड़े फूल लेने में और मैक्सिमम फूल लेने में भी ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। गोबर की खाद ऑलरेडी हमने अपने पौधे में दे दिया हुआ है, तो गोबर की खाद मैं अभी अपने पौधे में नहीं दूंगी। मैं जो है दोस्तों, ये केले के छिलके से जो बना हुआ खाद है, इसी को अपने पौधे में दूंगी। कितनी मेजरमेंट में दूंगी और कैसे दूंगी वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। खाद को देने से पहले सबसे पहले गमले की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लेते हैं। इसमें जो भी खरपतवार लगे हुए हैं उसको भी हटा लेते हैं, और जो भी कचड़े वगैरह भी इसमें गिरे हुए हैं उनको भी साफ सफाई कर लेते हैं। समय समय पे इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है दोस्तों, क्योंकि ये भी चीज़ें जो होती है ये पौधे के न्यूट्रिशन को लेती हैं, और जो कचड़े होते हैं ये पौधे में फंगस पैदा करने में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। इसलिए इनको भी आपको समय समय पे हटाते रहना होगा। और गमले की मिट्टी की गुड़ाई करने से क्या होता है कि अगर किसी भी तरह की फंगस वगैरह आपके पौधे में लगी हुई भी है तो वो भी जो है दोस्तों वो दूर हो जाती है, क्योंकि गमले में धूप हवा जाती है तो 90% फंगस खत्म हो जाता है। अब हमने कर लिया है गमले की मिट्टी की गुड़ाई, और ये हमारा 8 इंच का गमला है दोस्तों। 8 इंच के मेजरमेंट से मैंने आप सभी को न्यूट्रिशन दे के बता रही हूँ। क्या करना है, आपको इस तरह से न्यूट्रिशन को लेना है और 2 से 3 चम्मच आपको आपके पौधे में डाल देना है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चम्मच, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। इतना ही जो है न्यूट्रिशन वो काफ़ी है। इस तरह से मैं दे दूंगी, और 15 दिन के बाद आप फिर से इसको रिपीट कर सकते हो, या फिर जो है दोस्तों आप स्किप भी कर सकते हो। हफ्ते भर में ही आपको आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहो तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, और अगर ना चाहो तो फिर आप दूसरा फर्टिलाइजर भी दे सकते हो। आपके किचन में बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, जैसे कि प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, इन छिलकों से आप लिक्विड बना के या फिर इस तरह से पाउडर के फॉर्म पे अपने पौधे को फर्टिलाइजर दे के और अच्छी रिजल्ट ले सकते हो। मैं हमेशा कुछ ना कुछ वेस्ट चीजों से जो है वो फर्टिलाइजर बना के आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके। आप भी इस्तेमाल करोगे तो आपके भी पौधे में आपको बहुत ही ज़्यादा गुड रिजल्ट मिलेगी। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।